परेशान है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, हर तरीका, हर मेथड, हर टूल को यूज कर लिया लेकिन किसी भी तरीके से ऑर्डर नहीं आ रहे। अगर ऑर्डर नहीं आ रहे तो मतलब गिग रैंक होगी तो आपको ऑर्डर्स आएंगे। हर मेथड आपने यूज कर लिया है, हर टूल यूज कर लिया है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैनुअल फाइवर से ही आपने कीवर्ड फाइंड करने हैं। फाइवर से ही क्लाइंट कीवर्ड रिसर्च के थ्रू आपके पास आपकी गिग पे ऑर्डर प्लेस करता है। आज हम फाइवर से ही कीवर्ड रिसर्च करना सीखेंगे। अगर आप फाइवर का एल्गोरिथम सीख लेते हैं, जो आज मैं आपको हिडन थिंग्स, हिडन चीजें, ऐसी चीजें जो किसी ने भी आज तक आपको नहीं बताई होंगी कि फाइवर से आपने कीवर्ड कैसे रिसर्च करनी है, कैसे गिग बनानी है। अगर आप एल्गोरिथम फाइवर का समझ लेते हैं, जो एक इसकी हिडन स्ट्रेटजी है, जो एक हिडन आप जिसे कह सकते हैं तकनीक है फाइवर की गिग को रैंक करने की। आपने पिक्चर में कीवर्ड कैसे यूज करना है, आपने टाइटल में कीवर्ड यूज कैसे करना है, आपने टैग्स में कीवर्ड यूज कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग आज मैंने एक्सप्लेन कर दिया जैसे मैं गिग बनाता हूं। कोई टूल नहीं यूज किया, कोई थर्ड पार्टी, कोई वेबसाइट नहीं यूज की, सिर्फ और सिर्फ आपको मैनुअल वे से सिखाया कि आज तो आप अपनी गिग को रैंक कर लें। जैसे ही आपकी गिग रैंक होगी, आपको ऐसे ऐसे ऑर्डर्स की बरसात होगी। सिर्फ गिग रैंक होने की देर। जो मैनुअल वे आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ईच एंड एवरीथिंग, आज तक किसी ने नहीं बताएगा। एक बार आजमा लें, इंशाल्लाह ऑर्डर जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। ये वो जो हिडन चीजें हैं जो फाइवर ने भी किसी को नहीं पता, कि मैं खुद ऐसे गिग बनाता हूं, चीजों को एक्सप्लेन जिस तरह मैं आज कर रहा हूं, खुद ही मैं ऐसे गिग बनाता हूं और आपकी गिग, मेरी गिग इस वे से पहले पेज पे आ जाती है, क्योंकि मैं कीवर्ड को ऐसे तरीके से एडजस्ट करना सिखा रहा हूं जैसे मैं अपनी खुद गिग बनाता हूं। इंशाल्लाह ऑर्डर आपको जरूर आएंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक लाइव भी वॉच करना है। एक बार आजमा लें, इसके बाद नहीं कहूंगा, इंशाल्लाह ऑर्डर जरूर आएंगे आपको। सबसे पहले हमने गिग का बनाना होता है टाइटल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप वेब पॉइंट टू बैकलिंक्स की ना गिग बना रहे हो, या आपकी नीच किसी चीज से भी रिलेटेड है, आप उसकी गिग बना रहे हो, ठीक है। मैं इस पहले गिग को ओपन कर लेता हूँ, मैं इसका टाइटल कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसका टाइटल में यूज कर लेता हूँ। अब मेरे पास क्लाइंट जो आएगा वो यहाँ पे सिर्फ इस वेब पॉइंट टू बैकलिंक सर्च करेगा तो मुझे इसकी गिग शो होगी। अगर क्लाइंट एसईओ बैकलिंक्स सर्च करेगा, ये कीवर्ड हैं सारे, ठीक है, मुझे इसकी गिग शो नहीं होगी। अगर क्लाइंट डू फॉलो बैकलिंक यूज करेगा, मुझे इसकी गिग शो नहीं होगी। क्यों नहीं शो होगी? क्योंकि इसने टाइटल में वो कीवर्ड्स वगैरह यूज नहीं किए। क्लाइंट यहाँ से डिफरेंट कीवर्ड्स के थ्रू आपको सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम बैकलिंक्स लिखते हैं तो हमारे पास पूरी लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन से बैकलिंक्स को क्लाइंट सर्च करके आ रहे हैं। फार्म बैकलिंक्स हो गया, यूकेएसए बैकलिंक, लिंक बिल्डिंग, इनके थ्रू क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं। इसके थ्रू सर्च करे क्लाइंट्स हमारे पास आके हमें ऑर्डर प्लेस करते हैं। जितने जितने कीवर्ड्स आप अपने टाइटल में पुट करेंगे उतने चांसेस आपको इंक्रीज हो जाएंगे। इसके पास जो क्लाइंट आएगा सिर्फ हाई अथॉरिटी बैकलिंक से आएगा, या फिर वेब पॉइंट टू बैकलिंक से आएगा। इसकी जगह अगर उमर गिग बनाता है तो उमर गिग कैसे बनाएगा? उमर सबसे पहले आएगा, देखेगा जी हाँ जी इधर अथॉरिटी बैकलिंक्स है, डू फॉलो का भी कीवर्ड्स अवेलेबल है, लिंक बिल्डिंग भी यूज कर सकता है, बैकलिंक भी यूज कर सकता है। आपने कीवर्ड रिसर्च यहाँ से जाके बाहर से सर्च करने होता है, ठीक है, जिस तरह मैं करता हूँ, बहुत से आ जाते हैं। अब मुझे पता है जी अथॉरिटी बैकलिंग किसी में होता है, मैं यूज करूंगा आई विल डू कर लेते हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी डू फॉलो एसईओ। अब इस वाली गिग के पास जो क्लाइंट आ रहा है वो जस्ट उसके पास वेब पॉइंट टू बैकलिंक्स या हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स के पास आ रहा है, ठीक है। ये जो मैंने गिग बनाई है, मेरे पास क्लाइंट अथॉरिटी बैकलिंक्स अगर कीवर्ड सर्च करता है तो किसी ना किसी पेज पे उससे मेरी गिग उसे यहाँ पे भी शो होगी, हर हालत में शो होगी, ठीक है। एसईओ बैकलिंक सर्च करता है, ठीक है, या फिर वो डू फॉलो बैकलिंक से कीवर्ड सर्च करता है, उसे मेरी गिग यहाँ पे भी शो होगी, ठीक है। लिंक बिल्डिंग अगर वो कीवर्ड सर्च करता है, उससे मेरी गिग लिंक बिल्डिंग पे भी शो होगी। मेरा कहने का मतलब ये कि जितने टाइटल्स में आप अपने कीवर्ड्स को पुट करेंगे, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं या वेब डिजाइनिंग करते हैं, वर्ड प्रेस कुछ भी करते हैं, आपने अपने टाइटल में मैक्सिमम कीवर्ड्स पुट करने होते हैं कि क्लाइंट आपके पास किसी भी कीवर्ड्स के थ्रू आ सकता है इजीली। आपने बिल्कुल ऐसा शॉर्ट टाइटल कभी नहीं बनाना कि आपके पास सिर्फ एक ही कीवर्ड के थ्रू क्लाइंट आए, ठीक है। आपने मैक्सिमम, यहां से फाइवर सजेशन देता है मैक्सिमम कीवर्ड्स को अपने टाइटल में कवर करना होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बात की थी टैग्स के बारे में। टैग्स में आपने क्या करना, अगर आप वेब पॉइंट टू बैकलिंक से गिग बना रहे हैं, जो पहली 15 से 20 गिग्स जो हैं आपने उन्हें वन बाय वन ओपन कर लेना है। ये मैं बिल्कुल आपको ऐसे फैक्टर से चीजें बता रहा हूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने लास्ट वीक में एक अकाउंट बनाया, लाइव दिखाऊंगा और उस पर कितने ऑर्डर पेंडिंग में है।
ऐसे आपने वन बाय वन सारे गिग्स को ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपने टाइटल पे देख, इसने जस्ट दो इसने यहाँ पे टैग्स यूज किए। आपने पूरे 5 की फाइवर अलाउ करता है, आपने 5 टैग्स यूज करने हैं। आपने वन बाय वन सारे गिग्स को ओपन करना है, ठीक है। टाइटल के बाद हम बात करेंगे टैग्स की। वन बाय वन आपने सारे गिग्स से इस तरह टाइटल्स को यहाँ से, मीन्स के टैग्स को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद कम से कम 5 से 7 गिग से जो आपके टैग्स कॉमन हो, जो टैग्स सब गिग्स में कॉमन होंगे, आपने वो 5 टैग्स फाइंड करके अपनी गिग में पुट कर दें। सिंपल, और कोई काम नहीं करना, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप चैट जीपीटी से लिख सकते हैं। चैट जीपीटी से लिखने के बाद आपने वैसी की वैसी पुट नहीं कर देनी, आपने उसमें चेंजेस करने हैं। नहीं तो आप अपनी कंप्यूटर की भी ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन मैं भी यूज कर, लेकिन आपने उसमें से चेंजिंग करनी होती है। आपने यहाँ पे डिफाइन करना होता है कि आप क्या क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हो। जो आप अपने प्रोवाइड कर रहे हो बैक, उसका स्पैम स्कोर कम है, उसका कितना डी है, वो अथॉरिटी बैक लिंक्स है क्या, वो डू फॉलो बैक, अगर आप जो भी नहीं चाहते आपने उधर वहां पे डिफाइन करना। और मैक्सिमम आपने इस चीज को भी ट्राई करना होता है कि जो आपने अपने कीवर्ड्स वगैरह जो टाइटल में यूज किए, आप उसे डिस्क्रिप्शन में भी यूज करो। टाइटल आपने ऐसे बनाना है, टैग्स आपने 7 से 8 गिग्स जो पहले पेज पे रैंक करिए, पहली 2 लाइन पे उनके ओपन करके जो उनके आपस में एक जैसे मिलते हैं, सिमिलर टैग्स हो, आपने वो टैग्स यूज करने। और डिस्क्रिप्शन आप चैट जीपीटी से भी लिख सकते हैं, जब आपसे कमांड देंगे अपना टाइटल लिखेंगे आपको लिख के देंगे। नहीं तो अगर आप अपने कंप्यूटर की यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने उसे चेंज करना है। आपका टाइटल क्लियर हो गया, आपके टैग्स क्लियर, आपके डिस्क्रिप्शन क्लियर हो गए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्राइस। प्राइस आप कुछ लोग बोलते हैं जी हम प्राइस क्या लिखे, आपने हमेशा जिस भी कैटेगरी में अपनी गिग बनानी है, आपने अपने कंप्यूटर को देख, अगर आपका कंप्यूटर $5 में, या आपकी जो भी सर्विस $5 में 10 बैकलिंक सेल कर रहा है, आपने $5 में 15 या 20 लिंक सेल करने हैं। क्यों? वो ऑलरेडी रैंक है, उसके पास रिव्यूज है। आपको पहले इनकम की कोई जरूरत नहीं, आपने पहले अपने रिव्यूज लेने। जब आपके पास इस तरह रिव्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्लाइंट अपने आप ही आपके पास आना स्टार्ट हो जाता है। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। 21,000 में ये 150 बैकलिंक्स दे रहा है, आप 21,000 रुपए में तकरीबन कम से कम 200 बैकलिंक्स आपने प्रोवाइड करने। आपने अपने कंप्यूटर को देखना है, प्राइस लो रखनी है और चीज ज्यादा प्रोवाइड करनी है। आपका मैंने टाइटल क्लियर करवाया, आपके मैंने टैग्स क्लियर करवाए, आपके मैंने उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन क्लियर करवाई, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपने प्राइस क्या रखनी है। यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी रह जाती है पिक्चर। पिक्चर आपने कैनवा से बनानी है, मैंने एक वीडियो में कैनवा से ऑलरेडी बना के दिखाई है। पिक्चर में आपने हमेशा यहाँ पे इस तरह की बनानी है, इस तरह की। आपने ऊपर DA90 शो करना है कि मैं DA90 के बैकलिंक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जितनी हो सके अट्रैक्टिव बनानी है। आपकी गिग की पिक्चर जितनी अट्रैक्टिव होगी, उतने ज्यादा चांसेस आपको होंगे ऑर्डर्स आने के। आपने जान नहीं छुड़वानी, जिस तरह के इस कुछ गिग्स ने, जैसे ये आम से गिग बनी हुई है, इसकी पिक्चर इसने जान छुड़वाई हुई है, या फिर दूसरी गिग्स है। मैं आपको थोड़ी एग्जांपल ओपन करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए इधर से देख लेते हैं। अब एक ये वेब पॉइंट टू की उसने यहाँ तस्वीर बनाई। अगर मैं इस तरह की तस्वीर बनाऊंगा तो मुझे ऑर्डर आने के चांसेस बहुत कम होंगे, और ना ही उसके पास ऑर्डर है। ये आपने अपने बात में माइंड में रखनी है। ये भी एक न्यूज सेलर, ये लेवल 2 सेलर है। उसके बरक्स अगर हम लेवल 1 सेलर की तस्वीर देखते हैं, उसकी तस्वीर अट्रैक्टिव है। आपने हमेशा माइंड में इस चीज को रखना है। देखें, सबसे पहले जो क्लाइंट आएगा वो आपके कीवर्ड से सर्च करेगा। आपने आपको एक क्लाइंट बन के सोचना है, ठीक है। कीवर्ड से उसने आपको सर्च किया, उसके बाद जो आपकी पिक्चर अट्रैक्टिव होगी, पिक्चर अट्रैक्टिव जिस आपके पास, क्लाइंट फिर आपको क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद क्लाइंट सबसे पहले आके आपकी डिस्क्रिप्शन देखेगा। डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद आपके प्राइसेस चेक करेगा। अगर आपने अच्छी एसईओ नहीं की अपनी, जिस तरह मैंने बताया कि आपने कीवर्ड्स कैसे फाइंड करना है, टैग्स कैसे फाइंड करना है, अगर आपने इस तरह कंप्लीट एसईओ नहीं की अपने टैग्स वगैरह में, तो आपकी गिग रैंक नहीं होगी। फर्स्ट मान लेते आपने गिग की एसईओ ऐसे कर ली, जैसे मैंने बताया, आपकी गिग रैंक हो गई, ठीक है। रैंक करने के बाद आपके पास क्लिक्स नहीं आ रहे। क्लिक्स क्यों नहीं आ रहे? आपकी पिक्चर प्यारी नहीं है, आपकी तस्वीर प्यारी नहीं बनाई हुई, ठीक है। जब आपकी तस्वीर प्यारी होगी, अच्छी होगी, अट्रैक्टिव, क्लाइंट आपको क्लिक करेगा, ठीक है। कल आपने एसईओ भी कर ली, तस्वीर भी आपने क्लिक के मतलब अट्रैक्टिव बना ली, ठीक है। ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद क्या हुआ जी, आपके पास एसईओ हुई आपकी अच्छी, तो आपके पास इंप्रेशन आ रहे हैं, आपने तस्वीर अच्छी बनाई, पिक्चर अच्छी बनाई, तो आपके पास क्लिक्स आ रहे हैं।
आप कहेंगे मेरे इंप्रेशन भी आ रहे हैं, मेरे क्लिक्स, मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे। ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे? आपके प्राइस का इश्यू है। आपने शायद कंपटीटर से ज्यादा प्राइस रखी हुई है। आपने कभी भी अपने कंपटीटर से ज्यादा प्राइस बिल्कुल भी नहीं रखनी। आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। आपने हमेशा पहले लो प्राइस रखनी है और लो में चीज सेल करनी है। जब आपके पास 4 5 7 8 10 रिव्यूज आ जाएंगे, फिर आपने अपनी प्राइस को इंक्रीज करना है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि मतलब इसने 16 रिव्यूज मिले हैं तो 16 लोगों ने ऑर्डर नहीं। 70 to 60% क्लाइंट्स आपको रिव्यूज नहीं देते, लेकिन आपके पास कंटिन्यूसली ऑर्डर आ रहे होते हैं। तो होप्स आपको समझ आई होगी। आपने टाइटल कैसे बनाना है, आपने टैग्स कैसे फाइंड करने हैं, आपने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, आपने प्राइस कैसे मेंटेन करनी है, और आपके पास अगर आपने पिक्चर कैसे बनानी है। A to Z मैंने सारी चीजें अब आपकी क्लियर करवा दी कि आपने चीजों को कैसे लेके चलना, और आपने साथ ही साथ गिग्स कंप्लीट करने। ये नहीं कि मैंने एक वेब पॉइंट की गिग बनाई है, मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे। क्लाइंट के किसी और को प्रोफाइल बैकलिंक्स भी चाहिए होते हैं, किसी को फॉर्म भी चाहिए होता है, किसी को पीडीएफ सबमिशन भी चाहिए होता है, किसी को इमेज सबमिशन भी चाहिए होता है। क्लाइंट घूम घूम के आपके पास आ रहा होता है कहीं ना कहीं से। उसके अलावा ये भी होता है, अगर क्लाइंट आपसे वेब पॉइंट टू लेता है तो वो देखता है जी आपने प्रोफाइल बैकलिंक से गिग बनाई हुई है, वो उससे भी बाय कर लेता है। होप सो अगर आप इस तरह बनाएंगे जिस तरह मेरे बताए हुए मेथड से, इंशाल्लाह ऑर्डर जरूर आएगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। ये नहीं होता किसी को एक हफ्ते में भी आता है, किसी को महीना, किसी को 2 महीने। जब एक बार काम चल पड़ता है, चीजें आपकी स्मूथली चल पड़ती हैं। तो आपने बिल्कुल ऐसे ही गिग बनानी है जैसे मैंने अब आपको बताया है।